उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़के हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। साथ ही यहाँ रह रहे लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। पर हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों में धारा 144 और कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि वनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। जिसके बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादित जगह को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था कि अब अतिक्रमण स्थल पर थाने का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को बताया जा रहा है। अब ये अब्दुल मलिक कौन है और इसको मास्टरमाइंड क्यों बताया जा रहा है, आइए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। गुरुवार 8 फरवरी को हल्द्वानी में वनभूलपुरा इलाके में उस समय हिंसा भड़क उठी जब वहां की नगर निगम ने अपनी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान वहां सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मौजूद एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम के इस एक्शन के बाद वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ ही दंगाइयों ने एक पुलिस स्टेशन में आग भी लगा दी, जिसके कारण पूरे इलाके में हिंसक स्थिति पैदा हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि तत्कालीन परिस्थिति में पूरे इलाके में कर्फ्यू के साथ ही धारा 144 लगाना पड़ गया। साथ ही बिगड़ती परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तुरंत ही दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया था। इस हिंसा को लेकर पुलिस की माने तो अब तक कुल 5 दंगाई समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब बात करते हैं इस हिंसा के मास्टरमाइंड की, यानी मलिक की। मलिक वनभूलपुरा का रहने वाला है और इसका हल्द्वानी में जेसीबी की एजेंसी और बड़े स्तर पर प्लॉटिंग का काम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मलिक और उसके बेटे की करोड़ों की संपत्ति होने की आशंका है। आपको बता दें कि 2004 में बसपा से मलिक ने हरियाणा की फरीदाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा में मलिक का ही मास्टरमाइंड था। उत्तराखंड का पूरा हल्द्वानी इलाका हिंसा में जल उठा। हल्द्वानी में उठी हिंसा की आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसने पूरे हल्द्वानी हिस्से में दहशत का माहौल फैला दिया। हिंसा इतना तनावपूर्ण हो गया था कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू और कर्फ्यू लगा दिया गया। अब 8 दिन बाद ये मामला धीरे धीरे सामान्य होता नजर आ रहा है, जिसके बाद अब हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाके से धारा 144 और कर्फ्यू हटा लिया गया है। लेकिन हिंसा स्थल वनभूलपुरा क्षेत्र में अब तक कर्फ्यू जारी है। पर अब जिला अधिकारी वंदना सिंह ने वनभूलपुरा के गौजाजली रेलवे बाजार FCI गोदाम क्षेत्र में 8 घंटे की छूट दी है, जबकि बच्चे वनभूलपुरा में सुबह 8 से 11 बजे तक कर्फ्यू में 3 घंटे की छूट देने का आदेश जारी किया। साथ ही उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में सोमवार को अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया। अब इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादित जगह को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से निर्मित मदरसे को ध्वस्त करने के बाद अब उस विवादित सरकारी जमीन पर पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे दंगाइयों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। इस मामले पर जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह का कहना है कि वनभूलपुरा में अब तक 120 हथियार लाइसेंस रेड किए जा चुके हैं। साथ ही पुलिस इन लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है जो हिंसा वाले दिन मौके पर मौजूद थे और दंगे में शामिल थे। उन्होंने कहा, हल्द्वानी में शांति माहौल बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी में हुए हिंसा के बाद अब वहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस मामले में पुलिस की ओर से लगातार एक्शन जारी है। अब इस हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करने वाली 3 महिलाओं की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने इन्हें चिन्हित कर लिया है और अब गिरफ्तारी के लिए इनकी खोज जारी है। बता दें कि इस मामले में अब तक लगभग 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी भी कई आरोपियों की खोज में लगी हुई है। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर, और हाँ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।